चमकदार तारा, रोशन और मधुसूदन सपनों की उड़ान। हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे। रोशन और मधुसूदन। गांव छोटा था, पर लोगों के दिल बड़े थे। सुबह खेतों में हल चलता था, दोपहर में बच्चे पेड़ों की छांव में खेलते थे और शाम को चौपाल में बुजुर्ग किस्से सुनाते थे। रोशन और मधुसूदन की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही बेंच पर बैठते थे और हमेशा साथ दिखाई देते थे। बचपन की शुरुआत। रोशन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। गणित के सवाल वह झट से हल कर देता था। मास्टर जी उसे अक्सर शाबाशी देते थे। दूसरी तरफ मधुसूदन पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? रोशन ने बिना सोचे कहा, मैं इंजीनियर बनूंगा। मधुसूदन मुस्कुराया और बोला, मैं मास्टर बनूंगा, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकूं। उस दिन दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि वे अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। संघर्ष की आहट। समय बीतता गया, दोनों 10वीं कक्षा में पहुंचे। तभी रोशन के जीवन में अचानक मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता, जो खेतों में मेहनत करते थे, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की आमदनी लगभग बंद हो गई। रोशन की मां ने घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। रोशन को भी खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। धीरे धीरे पढ़ाई पीछे छूटने लगी। किताबें खुलती थीं, पर दिमाग में चिंता भरी रहती थी। एक दिन रोशन ने उदास होकर कहा, शायद अब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। सच्चे दोस्त की पहचान। मधुसूदन ने अपने दोस्त की आंखों में निराशा देख ली। वह बोला, रोशन, अगर तू हार मान लेगा तो तेरे पिता का सपना कौन पूरा करेगा? मुश्किलें हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती है। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा। मधुसूदन ने शाम को खेतों में अतिरिक्त काम करना शुरू किया ताकि रोशन को कुछ मदद मिल सके। वह रोज रोशन के घर जाता, उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे रोशन के अंदर की आग फिर से जलने लगी। परीक्षा की तैयारी। 12वीं की परीक्षा नजदीक थी। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई करना, फिर काम पर जाना। शाम को वापस आकर फिर से पढ़ाई। थकान होती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। जब भी रोशन हिम्मत हारता, मधुसूदन कहता, याद रख, आज की मेहनत कल की सफलता है। परिणाम का दिन। परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरे गांव में हलचल थी। रोशन ने घबराते हुए अपना रोल नंबर देखा। वह पास हो गया था, और सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ था। मधुसूदन भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। उस दिन दोनों दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। नई चुनौतियां। अब असली चुनौती थी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए। रोशन का सपना था इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। गांव के सरपंच और कुछ अच्छे लोगों ने मदद की। मधुसूदन ने भी अपनी बचत दे दी। आखिरकार रोशन का दाखिला शहर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया। दूरी और विश्वास। शहर जाने के बाद रोशन को नई दुनिया मिली। बड़ी बड़ी इमारतें, आधुनिक लैब, नए दोस्त। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहाँ प्रतियोगिता बहुत थी। कई बार रोशन को लगता कि वह गांव का साधारण लड़का इस दौड़ में पीछे रह जाएगा। ऐसे समय में वह मधुसूदन को फोन करता। मधुसूदन कहता, तू वहाँ अकेला नहीं है, मेरी दुआ और विश्वास तेरे साथ है। मधुसूदन का संघर्ष। उधर गांव में मधुसूदन ने बीए की पढ़ाई शुरू की। वह दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। उसका सपना था कि वह गांव में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाए। लोग कहते थे शहर जा, वहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन मधुसूदन का जवाब होता, मुझे पैसा नहीं, बदलाव चाहिए। सफलता की उड़ान। 4 साल बाद रोशन ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली। कैंपस प्लेसमेंट में
उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता और मधुसूदन को याद किया। उधर मधुसूदन भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया। दोनों ने अपने अपने सपनों की पहली सीढ़ी पार कर ली थी। गांव की ओर वापसी। कुछ साल बाद रोशन ने फैसला किया कि वह अपने गांव के लिए कुछ करेगा। उसने गांव में पक्की सड़क बनवाने में मदद की, पानी की टंकी लगवाई। मधुसूदन ने स्कूल में लाइब्रेरी शुरू करवाई, गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें दी। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। एक नई शुरुआत। एक दिन दोनों दोस्त स्कूल के मैदान में बैठे थे। रोशन ने कहा, अगर तू साथ न देता तो मैं आज यहाँ न होता। मधुसूदन मुस्कुराया। दोस्ती का मतलब ही है साथ निभाना। दोनों ने मिलकर गांव में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया ताकि किसी और बच्चे का सपना पैसों की कमी से न टूटे। अंतिम संदेश। समय बीतता गया, गांव के कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बने। लोग कहते थे, रोशन और मधुसूदन की दोस्ती ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। चमकदार तारे कहानी की सीख। सच्ची दोस्ती जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। सपने बड़े हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सफलता का असली आनंद तब है जब हम दूसरों की मदद करें।